हेलो दोस्तों, क्या हाल है। अब तक की सबसे चौंका देने वाली खबर सामने आया है। ईरान और अमेरिका के बीच 21 घंटे तक हुई हाई लेवल वार्ता में नतीजा आखिर शून्य निकला। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की मुख्य समाचार में ईरान और अमेरिका की तमाम बड़ी खबरों में नजर डालते हैं। दुनिया की दो सबसे ताकतवर ताकतें अमेरिका और ईरान अब एक बार फिर आमने सामने खड़ी नजर आ रही हैं। इस्लामाबाद में 21 घंटे तक चली हाई लेवल वार्ता, लेकिन नतीजा क्या निकला? कोई समझौता नहीं हुआ, कोई राहत नहीं मिला और बढ़ गया युद्ध का खतरा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ शब्दों में कहा, हमने अपना अंतिम और सबसे अच्छा प्रस्ताव दे दिया है। लेकिन ईरान ने क्या जवाब दिया और क्यों टूटी ये ऐतिहासिक वार्ता? अब आगे क्या होगा, जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको इस्लामाबाद में हुई वार्ता, ईरान और अमेरिका के बीच समझौता को गहराई से समझाएंगे। तो दोस्तों कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। तो आइए शुरू करते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से सामने आ रही है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच एक बेहद अहम और हाई लेवल वार्ता हुई। ये कोई साधारण मीटिंग नहीं थी, बल्कि इसे पिछले कई दशकों की सबसे महत्वपूर्ण बातचीत माना जा रहा था। इस वार्ता की खास बात ये थी कि इसमें दोनों देशों के टॉप स्तर के अधिकारी शामिल थे। अमेरिका की ओर से नेतृत्व कर रहे थे जेडी वेंस, जबकि ईरान की तरफ से वरिष्ठ कूटनीतिक प्रतिनिधि मौजूद थे। ये बातचीत लगातार करीब 21 घंटे तक चली। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये वार्ता इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी? असल में पिछले कुछ महीनों में मिडिल ईस्ट में तनाव काफ़ी बढ़ गया है और कई जगहों पर छोटे छोटे संघर्ष देखने को मिल रहे थे। और ऐसे में ये डर भी बढ़ गया था कि कहीं ये तनाव एक बड़े युद्ध में न बदल जाए। इसी खतरे को टालने के लिए ये वार्ता आयोजित की गई थी। इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य था, पहला, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाना। दूसरा, मिडिल ईस्ट में शांति बनाए रखना। तीसरा, तेल व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखना। लेकिन दोस्तों, इतनी लंबी बातचीत के बावजूद नतीजा निकला कि कोई समझौता नहीं हुआ, कोई संयुक्त बयान नहीं आया और सबसे बड़ी बात, दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े रहे। वार्ता खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान। जेडी वेंस ने जो कहा, हमने पूरी ईमानदारी और गंभीरता के साथ बातचीत की, लेकिन हम किसी समझौते तक नहीं पहुंच सके। हमने अपना अंतिम और सबसे अच्छा प्रस्ताव दे दिया है। इसके अलावा जेडी वेंस ने यह भी कहा कि अमेरिका अभी भी बातचीत के लिए पूरी तरह दरवाजा बंद नहीं कर रहा है, लेकिन अब गेंद ईरान के पाले में है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ईरान ने अमेरिका के फाइनल ऑफर को क्यों ठुकरा दिया? आइए जानते हैं। ईरान की तरफ से कहा गया कि अमेरिका की शर्तें एक तरफा और अत्यधिक सख्त है। उनके मुताबिक ये कोई समझौता नहीं, बल्कि एक दबाव की रणनीति है। ईरान का कहना है कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंध नहीं हटाए जाएंगे, तब तक कोई भी समझौता उनके लिए स्वीकार्य नहीं होगा। लेकिन अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह सीमित करे और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी को स्वीकार करे। तो दोस्तों, इन सभी मुद्दों को देखकर साफ समझ आता है कि ये सिर्फ एक समझौते की बात नहीं थी, बल्कि ये पावर और कंट्रोल की लड़ाई भी है। ईरान को लगता है कि अगर वो अमेरिका की शर्तें मान लेता है तो उसकी संप्रभुता यानी सॉवरेंटी कमजोर हो जाएगी। वहीं अमेरिका को डर है कि अगर ईरान को पूरी छूट दी गई तो वो भविष्य में एक बड़ी सैन्य शक्ति बन सकता है। यही वजह है कि दोनों देश अपने अपने रुख पर अड़े रहे और आखिरकार 21 घंटे की बातचीत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। अमेरिका का मानना है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा। अन्य देश भी हथियार बनाने की दौड़ में शामिल हो सकते हैं और एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। इसी वजह से अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह सीमित करे। अमेरिका और कई अन्य देश चाहते हैं कि ईरान अपने सभी परमाणु ठिकानों को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में दे, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वहां कोई सैन्य गतिविधि नहीं हो रही है। इस्लामाबाद की वार्ता के असफल होने के बाद ये सवाल और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार मिडिल ईस्ट में पहले से ही तनाव बना हुआ है। कई जगहों पर छोटे संघर्ष हो चुके हैं, सैन्य गतिविधियां बढ़ गई हैं और दोनों पक्ष सतर्क हो गए हैं। ऐसे में अगर बातचीत पूरी तरह बंद हो जाती है तो हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। अमेरिका का रुख। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो अपनी शर्तों से पीछे हटने वाला नहीं है। अगर ईरान मान जाता है तो ठीक, लेकिन अगर नहीं तो अमेरिका दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर सकता है। ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा। उसने अपनी सैन्य तैयारियां बढ़ा दी हैं। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।